हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल के थ्रू हम आपके पास पैन इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स की बेस्ट अपडेट्स लेकर आते हैं। आज की जो इन्वेस्टमेंट अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो रहने वाली है गुजरात के अहमदाबाद शहर से। अहमदाबाद शहर के बिल्कुल नज़दीक में लोकेशन है अद्रोड़ा के नाम से। अद्रोड़ा में अरविंद स्मार्ट स्पेसेस अपना एक नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। इनका एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है अरविंद अपलैंड्स 2.0, उसी का एक्सपेंशन है ये। इसमें 100 एकड़ का नया लैंड पार्सल इन्होंने अक्वायर किया है और अरविंद अपलैंड्स 3.0 के नाम से प्रोजेक्ट रहने वाला है। यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपको 510 गज का जो प्लॉट मिलेगा वो मात्र 50 से 51 लाख रुपए के बीच में आपका रहने वाला है। उसके अलावा आपकी पीएलसी रहेंगी। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है धनुष शर्मा और आज की जो इन्वेस्टमेंट अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये अरविंद स्मार्ट स्पेसेस का नया प्रोजेक्ट है अरविंद अपलैंड्स 3.0। तो प्रोजेक्ट को पहले एक बार अच्छे से समझने से हम उससे पहले बात कर लेते हैं अहमदाबाद की ग्रोथ स्टोरी के बारे में। क्या ये प्रोजेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन होने वाली है, इस पर्टिकुलर लोकेशन की पेरिफेरी में क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी अभी हैं, क्या क्या नई ग्रोथ आ रही है, अहमदाबाद शहर का जो एक्सपेंशन अभी जो वेस्ट साइड पे हुआ है वो कितना अच्छे लेवल पे उसका जो ग्रोथ हुआ है, उसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अहमदाबाद जो शहर है वो गुजरात का सबसे जाना माना शहर है। अगर बोला जाए तो या ट्रेड के मामले में या बिजनेस के लिए अगर देखा जाए तो अहमदाबाद एक डेवलप्ड शहर है पूरे के पूरे गुजरात में। अगर मैं कंपेयर करता हूँ उसको सूरत से, वडोदरा से या अहमदाबाद की अदर सिटीज़ से, तो अहमदाबाद का नाम हमेशा नंबर 1 पे आएगा। क्योंकि अहमदाबाद को जो प्लान किया गया है गुजरात गवर्नमेंट की साइड से वो टिल स्टार्टिंग बहुत ही डेवलप्ड वे में स्टार्ट किया था गुजरात गवर्नमेंट ने, पर्टिकुलरली अहमदाबाद को लेकर। तो साबरमती रिवर बिल्कुल सेंटर से गुजरती है अहमदाबाद के। एक साइड ईस्ट साइड है पूरा अहमदाबाद और एक साइड है आपका वेस्ट साइड। तो अगर बात की जाए ईस्ट और वेस्ट पोर्शन की, तो अहमदाबाद के इस पर्टिकुलर जोन को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो ईस्ट साइड है अहमदाबाद का, अगर उसके एक्सपेंशन की बात की जाए, क्योंकि सबसे पहले अहमदाबाद में जो बसावट स्टार्ट हुई वो ईस्ट साइड में हुई, लेकिन वो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे आके वहाँ पर एक्सपेंशन हुआ ही नहीं और ग्रोथ एक लेवल पे आकर वहाँ स्टक हो जाती है। फिर बात आती है नए अहमदाबाद की, कैसे अहमदाबाद का एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ, कैसे ऑडा ने अपनी लिमिट्स वहाँ पर बढ़ाई, एएमसी आज की डेट में किस किस एरिया तक पहुंच चुका है और अब अहमदाबाद की जो ग्रोथ स्टोरी है उसका जो एक्सपेंशन वेस्ट साइड पे होता जा रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, आप बोल सकते हैं कि ये अहमदाबाद के उसी पर्टिकुलर वेस्टर्न एरिया के अंदर आता है जहाँ पर आप पूरा ये प्रोजेक्ट देखने वाले हैं। तो उस पर जाने से पहले अभी हम रिसेंट ग्रोथ को देखते हैं कि कैसे एएमसी, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, फिर उसके बाद अहमदाबाद के बाद के जो रीजन आते हैं वहाँ पर ऑडा के लिमिट्स हैं, फिर उसके बाद ग्राम पंचायत आता है। तो आपको पता होगा कि अहमदाबाद में बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे एरियाज़ हैं जो कि आज की डेट में अपनी ग्रोथ में इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पर पहले ऑडा की लिमिट्स थी या उससे पहले भी वहाँ पर ग्राम पंचायत की लिमिट्स थी। तो जैसे भोपाल हो गया, शीलज हो गया, या फिर उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपका एक पर्टिकुलर अगर एरिया हो गया या सानंद हो गया जो अभी फ़िलहाल ग्राम पंचायत में। तो कहने का मतलब ये है, जब अहमदाबाद का एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ वेस्टर्न साइड में तो पर्टिकुलरली भोपाल में भी एएमसी नहीं था। धीरे धीरे वहाँ पर ऑडा की लिमिट्स आई, तो ऑडा की लिमिट्स आने के बाद वो एरिया एकदम से ग्रो हुए। फिर उसके बाद वो एरिया आने वाले टाइम में एएमसी में भी काउंट होने लगा। तो जब ये एरिया एएमसी में फाइनली काउंट हुआ तो इसकी ग्रोथ स्टोरी अगर मैं रियल एस्टेट के बेसिस पे आपको बताऊं तो एकदम से इसमें मल्टीप्लेक्स हुआ रियल एस्टेट के। अगर हम बात करते हैं रियल एस्टेट के जोन के अंदर, तो जब एक पर्टिकुलर एरिया किसी ग्राम पंचायत के एरिया से निकलने के बाद ऑडा के लिमिट्स में आया या ऑडा के लिमिट्स के बाद वो एक्सपैंड होके एएमसी के अंदर आया, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर ग्रोथ आती है, डेवलपमेंट्स आती हैं, रोड्स आते हैं। आप जानते हैं कि अहमदाबाद का आउटर रिंग रोड है जो कि एसपी रिंग रोड है। ये पर्टिकुलर रिंग रोड जब पूरा ऑपरेशनल हुआ तो ये भोपाल, शीलज, ये जितने एरिया हैं ये किस लेवल पे ग्रो हुए। तो इसीलिए वेस्टर्न साइड पर अहमदाबाद का जो ग्रोथ हुआ वो बढ़ता चला गया और अब जो ऑडा के लिमिट्स भी थे
अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो भी लिमिट्स थे वो भी धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगे, और उसी हिसाब से अहमदाबाद का जो वेस्टर्न पार्ट है वो टोटली अपने ग्रोथ पे है। तो आज हम बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, जो कि अधरोड़ा में है, और अधरोड़ा में कितने टाइम बाद ये ओडा के लिमिट्स आने वाली हैं, या फिर उसके आसपास क्या क्या आज की डेट में नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। तो अहमदाबाद और राजकोट को कनेक्ट करता है NH47। तो ये जो नेशनल हाईवे 47 है ये स्टार्ट होता है अहमदाबाद से, और ये टोटल स्ट्रेच है कुछ 150 से 200 किलोमीटर का। वन ऑफ द बिगेस्ट आप एक एक्सप्रेस वे बोल सकते हो इसको, एक नेशनल हाईवे बोल सकते हो, जो अहमदाबाद और राजकोट को आपस में कनेक्ट करता है। तो वही रास्ता आपको अगर मैं लेके चलते हैं हम अगर अपने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, तो आप यहाँ से हम कर्णावती क्लब, जो कि अहमदाबाद का वन ऑफ द मोस्ट नोन क्लब है, जो कि अहमदाबाद के रीजन से अगर हम पकड़ के चलते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर, तो कर्णावती क्लब से अगर अब आप निकलते हैं तो इस प्रोजेक्ट पे पहुंचने के लिए तो इन बिटवीन आपको पहले एसपी रिंग रोड से उसके बाद आप थलतेज आते हैं। थलतेज के बाद आप अपना सीधा जब प्रोजेक्ट पे पहुंचेंगे तो आप कनेक्ट करेंगे बावला से पहले चागोदर आता है, चागोदर के बाद बावला। तो ये मेन NH47 पर ही पूरा का पूरा बावला आपका आता है, और बावला के बाद बावला से मैक्सिमम आप जब 8 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो आप अभी पर्टिकुलरली अडोदड़ा पे पहुंचेंगे। तो ये जो लोकेशन है आज की डेट में अहमदाबाद वेस्टर्न पार्ट, जो मैंने आपको जैसे पहले बताया, उसी एक्सपेंशन वाले जोन में ही ये लोकेशन आती है, क्योंकि एसपी रिंग रोड ऑलरेडी वहाँ पर ऑपरेशनल है। फिर उसके बाद एक और आउटर रिंग रोड जो प्रपोज्ड है वो इस पर्टिकुलर लोकेशन के बहुत नियर बाय आने वाला है। फिर इस पर्टिकुलर जोन में अभी क्या क्या चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखते हैं ये बावला का जो पूरा का पूरा रीजन है, ये पूरा का पूरा रीजन जो है वहाँ पर बहुत सारी आज की डेट में फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ हैं जिनके बड़े बड़े प्लांट्स वहाँ पर हैं। इंटाज हो गई, फिर उसके अलावा अगर आपने सुना हो रामदेव मसाले, उनका भी प्लांट उधर ही है। फिर उसके बाद भारत बेंज का प्लांट भी उधर है। तो इस पर्टिकुलर रीजन में आप देखेंगे कि ये सारे प्लांट अभी ऑपरेशनल हैं और वहाँ पर हैबिटेशन भी है। तो आज की डेट में अगर आप इस रीजन के अंदर इस पर्टिकुलर प्राइस में एंटर करते हैं तो ये इसलिए आपके लिए ल्यूक्रेटिव हो जाता है, क्योंकि अहमदाबाद में आपको पता है कि लोकेशन या फिर अहमदाबाद सिटी आज की डेट में कितनी ज़्यादा हौच पौच है, वहाँ ट्रैफिक है, सारी चीज़ें। तो ये जो एरिया है ये अभी भी टोटली लश ग्रीन एरिया है, जिसके आसपास ये पूरी लोकेशन अपना अरविंद स्मार्ट स्पेसेस नया प्रोजेक्ट लेके आया है। फिर इसी एरियाज़ के आसपास के रीजन में और मैं बात कर लूँ कि 10 से 15 किलोमीटर के रीजन में आपको और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो आपने सुना होगा जैसे बावला, मैंने आपको भी बताया बावला SIR यहाँ पर आ जाता है। फिर ऑन एन अदर हैंड अगर हम पैरेलली जाएंगे इस रीजन से 15 से 20 किलोमीटर में तो आपका सानन GIDC आ जाता है, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट GIDC है गुजरात की। फिर उसके बाद अगर आप मूव करेंगे अधरोड़ा से ऑन अदर हैंड राजकोट वाली साइड पे, तो आप सीधा नल सरोवर को यहाँ पर टच करते हैं तो आपको एक मेन लोकेशन वो भी मिल जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना सेंटर लोकेशन हो जाता है आज की डेट में देखा जाए। अगर मैं बात कर रहा हूँ अहमदाबाद से अडरोदा की तरफ आने के लिए, तो ये वही एक रीजन हो गया जहाँ पर सारी एक्सपेंशन अभी आने वाली है। गवर्नमेंट का पूरा जो ध्यान है वो उसी रीजन पे है, क्योंकि जितने भी अभी नए डेवलपमेंट्स आने हैं, भले ही वो रोड्स को लेकर हो गए या उसके अलावा जैसे आप लोगों को अगर थोड़ा सा आप गूगल सर्च भी करेंगे आपको देखने को मिलेगा कि अहमदाबाद में अभी जो 2036 में हमारे ओलंपिक्स होने हैं उसके लिए जो स्पेशल अरीना बन रहा है वो भी इसी पर्टिकुलर क्या कहते हैं रीजन के आसपास ही रहने वाला है। और फिर उससे पहले मे भी हो सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में भी यहाँ पर होने के चांसेस हैं, लेकिन 2036 में ओलंपिक का प्रीमियम अरीना का काम भी यहाँ पर लगभग ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो ये जो पर्टिकुलर जोन आपका बनेगा ये पूरा का पूरा डेवलप्ड इसलिए भी माना जाएगा क्योंकि कोई भी कंट्री के अंदर जब ओलंपिक्स होते हैं, आप लोग जानते हैं ओलंपिक स्टार्ट होने से पहले ही 7-8 साल पहले उस पर्टिकुलर जोन में हलचल होना स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर MNCs आती हैं, बाहर के इन्वेस्टर्स आते हैं। तो ये वो पर्टिकुलर जोन होने वाला है अब अहमदाबाद का, जहाँ पर पूरी की पूरी डेवलपमेंट अब स्टार्ट होने जा रही है।
तो ये आपके लिए एक इनिशियल चांस है कि आप इस इनिशियल चांस में इसमें एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप एक अच्छा आप ल्यूक्रेटिव डील को क्रैक कर लेंगे, जिसमें आगे चल के आपका जो आज के प्राइस की मैं बात करूँ, अगर उसमें हम देखते हैं आने वाले 10 साल भी अगर आप इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखेंगे तो मिनिमम टू मिनिमम आपको यहाँ पे 8 to 10x का यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगा। और बात उसके बाद की जाए कि अहमदाबाद से मुंबई का भी बुलेट ट्रेन का काम भी स्टार्ट होने वाला है। आप लोगों को पता है कि मोदी जी ने इसके लिए कितने साल पहले से ही ये बात बोली है कि अहमदाबाद और मुंबई का बुलेट ट्रेन का काम आएगा। तो जो अहमदाबाद का बुलेट ट्रेन का पर्टिकुलरली स्टेशन जो बनेगा वो भी इसी रीजन से 20 से 25 किलोमीटर के एरिया में होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। 2.0 और 3.0 अपलैंड्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है ये 250 एकड़ का पूरा लैंड पार्सल में रहने वाला है प्रोजेक्ट। फर्स्ट फेज में जो अरविंद 2.0 अरविंद अपलैंड्स 2.0 जो है उसमें 150 एकड़ का ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट था। और मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि व्हेन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लॉन्च, ये 3 से 5 दिन के अंदर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो था वो सोल्ड आउट था। अभी इसमें जो भी यूनिट है वो सस्टेनेंस में कुछ यूनिट्स होंगी, बट उसी को मद्देनज़र रखते हुए अरविंद स्मार्ट स्पेसेस ने इसी में एक्सपेंशन किया, 100 एकड़ का नया लैंड पार्सल को एक्वायर किया और यहाँ पर अपना नया ये प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं जो इस पर्टिकुलर जोन को के हिसाब से अपने आप को खास बनाती है। आज आप अहमदाबाद में देखते हैं कि बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, बहुत सारे दूसरे रियल एस्टेट प्लेयर्स भी हैं, वो लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें अरविंद अपने पर्टिकुलर टाउनशिप्स में लेकर आता है वो आपको बाकी जगह देखने को नहीं मिलेंगी। उसके रीजंस हैं क्योंकि अरविंद जिस टॉप नॉच कंस्ट्रक्शन क्वालिटी या फिर जिस पर्टिकुलर तरीके से काम करते हैं वो अपनी एक लेगेसी को मेंटेन करके चलते हैं। क्योंकि भारत की 128 साल पुरानी कंपनी है, ये 128 साल पुरानी इनकी हिस्ट्री है। अब 1890 से ये लोग एक्टिव थे अपने मर्चेंडाइज, खादी, डेनिम के बिजनेस में, और 2009 से जब इन्होंने अपना रियल एस्टेट में पहला कदम रखा उसके बाद से इन्होंने रियल एस्टेट में भी कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अगर इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स की मैं थोड़े से आपको बताऊं तो आज की डेट में इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के अंदर जो एग्जिस्टिंग में इनके प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर जो प्राइस है वो 10x लोगों को इतना वहाँ पर ग्रोथ मिला है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर इनका एक प्रोजेक्ट जैसे अरविंद अपलैंड 1 था, वो थॉल में था, थॉल रोड आपको पता होगा, वन ऑफ द फेमस लोकेशन है अहमदाबाद के रीजन में। तो थॉल में जो वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट था वहाँ पर प्राइस जिस प्राइस में इनिशियली स्टार्ट हुआ था 7 से 8 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड का साइज़ था, और आज की डेट में वहाँ पर जो ट्रेड कर रहे हैं लोग वो 40 से 45 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड में ट्रेड कर रहे हैं। तो आप मान सकते हैं कि अरविंद इतनी अपनी लेगेसी को जब साथ लेके चलता है तो अपना पर्टिकुलर जो इनका प्रोजेक्ट रहता है उसमें ये पूरी जान डाल देते हैं, उस तरीके से उस कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ उसको मेंटेन करते हैं। तो इस अरविंद अपलैंड 3.0 और 2.0 के अंदर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर 50,000 स्क्वायर फीट का अल्ट्रा लैविश क्लब हाउस रहने वाला है, जिसमें आपकी 35 से ज़्यादा अल्ट्रा मॉडर्न एमिनिटीज़ रहने वाली हैं। फिर उसके अलावा इसमें 18 एकर्स का गोल्फ कोर्स रहने वाला है, 9 हॉल गोल्फ कोर्स रहेगा विद सम वाटर बॉडीज़। आप उस गोल्फ कोर्स के अंदर थोड़ी वाटर बॉडीज़ को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये एक पर्टिकुलर जैसे गोल्फ कोर्स का अगर मैं आपको बात कर रहा हूँ तो इसमें ये 18 एकड़ का एकदम प्रोफेशनल लेवल का गोल्फ कोर्स है। इसी के अलावा आपने बहुत सारी टाउनशिप्स में देखा होगा कि गोल्फ कोर्स है लेकिन बच्चों के लिए गोल्फ कोर्स नहीं है, तो इन्होंने इसी टाउनशिप के अंदर बच्चों के लिए भी एक लर्निंग स्टेज वाला अगर मैं बात करूं गोल्फ कोर्स अलग से बनाया है। फिर उसके बाद एक गोल्फ कोर्स इन्होंने ऐसा बनाया है वो शूटिंग गोल्फ कोर्स है, जहां पर बच्चे सीखने के बाद अब वहां अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर प्रोफेशनल गोल्फ कोर्स के अंदर भी एंटर कर सकते हैं। तो कोई और डेवलपर इतना नहीं सोचता है कि उनका एक अमेनिटी बना देना, तो उस अमेनिटी को यूज़ कैसे किया जाए हर डिफरेंट एज ग्रुप के लिए, तो ये सोचना भी एक अलग ही बात है कि कैसे अरविंद अपने पर्टिकुलर क्लाइंट्स या अपने टाउनशिप में जितने उनके यहाँ पर प्लॉट्स होल्डर्स रहेंगे उनके लिए इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। फिर अगर मैं बात करूँ ओल्ड एज पीपल्स के लिए तो यहाँ पर अलग से एक से 1.5 एकड़ का पूरा गार्डन एरिया बनाया जा रहा है जो कि बटरफ्लाई के बेस थीम पे बनाया जाएगा। मतलब वहाँ पर ऐसे प्लांट्स, ऐसे ट्रीज़, ऐसी जगह जो बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करें, जो एक अच्छा अरोमा, अच्छा एक फील आपको कराएं। तो
इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि गोल्फ कोर्स है, एमेनिटीज़ के लिए पूरा 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। इसके अलावा इसमें मेन जो है, इसमें 3 टेम्पल्स भी रहने वाले हैं। एक इसमें शिव टेम्पल रहेगा, एक विष्णु टेम्पल रहेगा और एक जैन टेम्पल भी रहेगा। तो आप मान सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपका रहने वाला है और इस प्राइस में जिसमें आज की डेट में अरविंद आपको यहाँ पर एंटर होने का चांस दे रहा है, तो आने वाले 5 साल, 7 साल, 8 साल के अंदर आपको इस पर्टिकुलर लोकेशन पे यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। इस पर्टिकुलर लोकेशन की पेरीफेरी में आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि YMCA क्लब, जो कि देश के वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स के अंदर आता है, अहमदाबाद में मेन सिटी में YMCA क्लब है। अपना जो सेकंड अपना ब्रांच ये अगर YMCA का लेके आ रहे हैं, ये अडोदरा में ही पर्टिकुलरली अरविंद अपलैंड्स वाले प्रोजेक्ट से आपको 1.5 किलोमीटर वाले एरिया में देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है, जब भी आप अरविंद अपलैंड्स 3 पॉइंट हो जाएंगे तो YMCA क्लब के बाहर से ही जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं जब YMCA जैसे बड़े क्लब्स इस पर्टिकुलर जोन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये जो लोकेशन है वो कितनी प्राइम हो जाती है। आप जानते हैं कि जितने भी बड़े क्लब्स हैं या बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो लोग जब भी किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर आपको इन्वेस्ट करते हैं तो उसके पीछे पूरी R&D करते हैं। तो वो रिसर्च और डेवलपमेंट के बेसिस पे ही अरविंद ने भी अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर रखा था, जिससे वो अपने क्लाइंट्स को आने वाले टाइम में फ्यूचर में एक बहुत अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड कर सकें। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोकेशन पे अगर आज की डेट में आप एंटर करते हैं तो इसके पेरीफेरी में आपको कितनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। एक तो पूरा का पूरा वेस्टर्न जो पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट अहमदाबाद का, इसी लोकेशन की साइड पूरा ग्रोथ आ रहा है। फिर बावला में ऑलरेडी इंडस्ट्रीज़ हैं, सानंद इस लोकेशन से बहुत नज़दीक है। जो बेस्ट चीज़ है इस लोकेशन की वो है NH47। इस पर्टिकुलर लोकेशन से आप NH47 में मात्र 7 से 8 किलोमीटर दूरी पे ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो मान के चलिए जिस हिसाब से वहाँ पर रोड्स हैं, बाकी चीज़ें बनी हुई हैं, तो आप 10 से 12 मिनट में मेन हाईवे पर आ जाते हैं और वो मेन हाईवे आपको सीधा राजकोट तक लेके जाता है। अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ इस लोकेशन से, अगर हमें धुलेरा भी पहुँचना है तो धुलेरा भी यहाँ से लगभग 75 किलोमीटर के आसपास है और वहाँ पर रोड डेवलपमेंट्स इतने अच्छे हैं कि आप धुलेरा भी इजीली यहाँ पर 1.5 से 2 घंटे के आसपास रीच करते हैं, अगर आप एवरेज टाइम पे एवरेज भी ड्राइव स्पीड रखते हैं तो अपनी। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हो गया आज की डेट में, अगर आप इसमें एंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है उस पर बात कर लेते हैं। तो अभी मात्र 50,000 रुपये की एक EOI देकर आपको अपना यहाँ पर एंटर करना है। EOI करने के बाद इसका जो भी लॉन्च डेट आएगा हम उसके बारे में आपको बताएंगे। लॉन्च पे आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाएंगी कि किस हिसाब से PLCs रहने वाली हैं, जो भी आपकी पर्टिकुलर चॉइस होगी। फॉर एन एग्जांपल आपको ईस्ट फेसिंग का प्लॉट चाहिए या फिर क्लब हाउस के पास प्लॉट चाहिए, गोल्फ कोर्स के पास प्लॉट चाहिए, तो वो चॉइस आपकी होगी। लेकिन आज की डेट में आपके पास एक अच्छा मौका है कि अभी अरविंद अपलैंड्स की EOI ओपन हो चुकी है। 50,000 रुपये से आप यहाँ पर EOI करके एंटर कर सकते हैं। अगर आप भी चाह रहे थे कि अहमदाबाद जैसे रीजन में या फिर पर्टिकुलरली इस जो ग्रोथ है जो वेस्टर्न पार्ट में आएगी अहमदाबाद के, तो थोड़ा सा इस चीज़ों से अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं भी आई तो कॉलियर्स की भी एक रिपोर्ट है। अगर कॉलियर्स के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि कॉलियर्स एक ऐसी संस्था है जो इंडिया के ग्रोथ कॉरिडोर्स को कवर करती है, उसमें 2nd नंबर पे ये लोकेशन आ रही है, पर्टिकुलरली अहमदाबाद वेस्ट वाली ये लोकेशन है। तो अगर आप लोग भी अहमदाबाद जैसे रीजन में 50 लाख रुपए में 500 स्क्वायर यार्ड के आसपास का प्लॉट लेने का प्लान कर रहे थे, तो इन्वेस्टर्स ये आज की डेट में आपके लिए गोल्डन चांस है। तो नीचे दिए गए नंबर पर आज ही कॉल करें, अपनी वर्चुअल मीटिंग मेरे साथ कनेक्ट करें और 50,000 रुपये की EOI देकर अपना प्लॉट यहाँ पर बुक करें। थैंक यू सो मच।